हिज़्बुल मुजाहिदीन के अस्करी कमांडर बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीर में जारह भारतीय अफवाज और हुकूमत के खिलाफ हर महाज पर मज़ाहमत जारी है। बुरहान वानी की जगह आने वाले कमांडर ज़ब्ज़ार अहमद भट्ट भी अपने आबाई गांव तराल में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अखबारी ज़राए के मुताबिक अब रियाज अहमद नायको हिज़्बुल मुजाहिदीन के नए कमांडर हो सकते हैं। खुद भारतीय फौजी ज़राए का कहना है कि मकबूजा वादी में तकरीबन 200 मुजाहिदीन सरगर्म जहाद हैं। इतनी कलील तादाद के बावजूद कश्मीरी मुजाहिदीन की नई नस्ल में जो नज़रियाती पुख्तगी देखने में आ रही है वो इससे कबल मफकूद थी। कश्मीरी हुर्रियत पसंद अब वादी जम्मू कश्मीर में शरीयत मोहम्मदी के नफाज और खिलाफत के क़याम का अज़्म कर चुके हैं। हुर्रियत पसंदों के बयानात से साफ पता चलता है कि अब इन्हें आलमी ताकतों से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन से भी ये हुर्रियत पसंद और इनके संगबाज साथी नाला हैं। बुरहान वानी के साथी जाकर मूसा ने कुछ रोज कबल हिज़्बुल मुजाहिदीन से अलहदगी का ऐलान किया था, क्योंकि हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह कमांडर सलाहुद्दीन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के खिलाफ दिए गए इनके एक मुतनाज़ा बयान से बराअत का ऐलान किया था। जबकि सब्ज़ार अहमद भट्ट ने शहादत से कबल अपने एक बयान में कहा था पाकिस्तान से इनका ताल्लुक अब सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुकूमत के नाते रह गया है। अगर पाकिस्तान में सेकुलरिज्म के नारे गूंजे तो कश्मीरी पाकिस्तानी परचम में अपने शोहदा को दफन करना छोड़ देंगे। ऐसा लगता है कि कश्मीर के अवाम और अस्करियत पसंद अब फैसला कर चुके हैं कि दोस्त दुश्मन की परवाह किए बगैर मसलहत के तकाज़ों को बालाए ताक रख कर इन्हें असूलों पर कारबंद रहना है। आज के हरफराज का सवाल है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक तहरीक आज़ादी की हमायत कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, कश्मीर की जिद्दोजहद एक नए मोड़ पर है। बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद सब्ज़ार अहमद भट्ट की शहादत ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद में एक नई रूह ज़रूर फूंक दी है, लेकिन साथ साथ कश्मीरी मायूस हैं अपनी क़यादत से, पाकिस्तान से और आलमी ताकतों से। ये मायूसी क्यों फैल रही है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। पहला सवाल मेरा यही होगा, ये मायूसी आखिर कश्मीरियों में क्यों फैल रही है? देखिए, कश्मीर की जो मूवमेंट है, अगर कोई शख्स उसका इस वक्त अंदाज़ा नहीं लगा रहा तो फिर आज से 2 साल या 4 साल या 5 साल बाद ये न कहे कि हमारा ये हिस्सा जो है, ये बॉर्डर जो कभी हमसे मोहब्बत करते थे जो लोग, वो भी हमारे हाथ से चले गए और हमारे मुखालिफ हो चुके हुए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कश्मीर में अब जो मूवमेंट चली है जी, ये मूवमेंट खालिसतन उन लोगों के मूवमेंट है कि जिनके घरों पे लोगों ने हिंदुस्तान की अफवाज ने छापे मारे, उनके भाई को उठा के ले गए, उनकी माँ को उठा के ले गए, उसके बाप को उठा के ले गए, इनको 8-8, 9-9 साल के बच्चों को उठा के ले गए। ये जब वापस आए 2-2, 3-3 दफ़ा ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया कि जो ग्रुप इन्होंने कहा कि हम खुद इस मूवमेंट को लेके चलेंगे। ये कहते हैं जमहूरियत हमने देख ली है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दावेदार तो है नहीं है ना जी। इलेक्शन होते हैं भाई, जी जी, रेगुलर इलेक्शन होते हैं, मार्चला नहीं लगता, राइट। जो तसलसल जिसको कहते हैं हम कहते हैं ना, सिस्टम का तसलसल चलना चाहिए जी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी गुर्बत वहां पर है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे ज्यादा अपने अवाम को तबाह बर्बाद और उन पर एक्शन कर रही है। कश्मीर को छोड़ दें, मणिपुरा में कर रही है, मिजोरम में कर रही है, तमिल में कर रही है, उसके बाद नागालैंड में कर रही है, पंजाब में सिखों के साथ कर रही है जी, ठीक। और ये नहीं कि उनके ऊपर कुछ जमहूरी कर रही है, अपना असर अंदाज करती है या मसाइल करती है, फौज भेजी हुई है इन इलाकों के अंदर जी, ठीक जी। हमारा एक जाती ताल्लुक है कश्मीर के साथ, और वो ताल्लुक इलाकाई नहीं है। वो ताल्लुक ये है कि मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, कश्मीरी भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद दीन की बुनियाद पर, और कोई रिश्ता नहीं जी। वरना तो हम मीजू के लैंड के लिए भी हम किसी के लिए भी लड़ लेंगे फिर तो, वरना या नागालैंड के लिए भी हम कहेंगे जी हम उनके साथ हैं जी। तो कश्मीरियों के साथ गुज़श्ता 70 साल से हमारा एक स्टैंड रहा है पाकिस्तान का। शुरू में कबायली थे जिन्होंने गए और जाके उन्होंने आज़ाद कश्मीर फतह किया और वो हिस्सा हमारे साथ आ गया जी। अब कश्मीरी कहते हैं कि 70 साल के अंदर
ہم نے قسمت اپنی پاکستان اور ہندوستان کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی تھی. ایک حصہ ہمارا لیڈرشپ کا ہندوستان کے پاس تھا, جی شیخ عبداللہ ان کے پاس ہے, اپنا اس کا بیٹا فاروق عبداللہ اس کے بعد ان کے ساتھ ہے, عمر عبداللہ اس کے ساتھ ہے, دوسرے تیسرے جتنے بھی, ایک وہ جو ابھی کیا نام ہے مفتی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. جی ایک حصہ لیڈرشپ کا پاکستان کے ساتھ ہے, جن میں سید علی گیلانی ہے, اس کے بعد یہ میر وائز عمر فاروق ہے, یاسین ملک ہے. اچھا, اس کے اندر وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو سارے کے سارے یہ جب چاہیں جی پاکستان اور ہندوستان ایک میٹنگ پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہم میٹنگ پہ حل کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. یہ کبھی مشرف پرپوزل لے کے آتا ہے, کبھی واجپئی لے کے آتا ہے. 1 لاکھ آدمی ہمارا شہید ہو چکا ہوا ہے اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا.